आप में से कई लोगों को पता होगा कि महाप्रभु जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार क्यों होते हैं। माधवदास भक्त थे ठाकुर जी के, उनको अतिसार का रोग हो गया, पेट का एक रोग हो गया था, रोज मंदिर जाते थे। अच्छा, एक बात तो आपको पता होगी, एक नहीं पता होगी, वो मैं बताऊंगा, सुनो। अतिसार का रोग हो गया माधवदास जी को। अब वो उनको इतना शौच जाना पड़ता था कि वो मंदिर में शुद्धि नहीं रहती थी, तो इसलिए वो मंदिर जाना बंद कर दिया। एक तो होता है कि आप ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हो, और एक होता है कि ठाकुर जी आपको देखने के लिए बुलाते हैं। भक्ति प्रारंभ होती है, आप महाप्रभु जी को देखने जाते हो, और भक्ति स्थिर होती है, ठाकुर जी आपको खुद देखने के लिए बुलाते, उनका मन नहीं लगता आपको देखे बगैर। माधवदास जी की स्थिति किस स्थिति में आ गई थी, अब ये दर्शन करने नहीं जाते थे, ठाकुर जी को चाव होता था कि माधवदास आए, मैं उसको देखूं। हम ऐसी भक्ति कभी हमारी हो जाए, हम महाप्रभु जी को देखने नहीं जाए, ठाकुर जी को चाव हो। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज की परंपरा का एक भाव हमारे भैया सुना रहे थे। वो बता रहे थे, एक दिन प्राचीन काल की बात है कि श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार हो रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जगन्नाथ जी को माला धरा रहे थे, वस्त्र धरा रहे थे पुजारी जी। इतने में क्या देखा, महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे खड़े खड़े ऐसे डोल रहे थे। तो पुजारी जी बड़े प्रसन्न हो गए, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, जय हो। महाप्रभु जी खुश हो रहे हैं, महाप्रभु जी प्रसन्न हो रहे हैं, नाचने लगे सब। दैतापति आदि सब आ गए, सब उस दृश्य को देख रहे कि महाप्रभु जी धीमे धीमे अपनी वेदी पे बैठ करके झूम रहे हैं। सबने पूछा, जय जय, आपकी प्रसन्नता है, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन हम जानना चाहते हैं, आज ना तो कोई ऐसी शुभ तिथि है, आज ना ही कोई ऐसा शुभ मुहूर्त है, आज ना ही कोई ऐसा उत्सव है, आप इतने प्रसन्न क्यों हो? और अभी तक तो कोई भोग भी नहीं धराया आपको कि भोग पाके खुश हो गए हो, ना श्रृंगार पूरा हुआ, इतने खुश क्यों हो रहे हो आप सुबह सुबह? ठाकुर जी, आपकी निजी बात हो सकती है, लेकिन हमको भी बताइए ना, हम भी खुश हो जाएंगे सुन करके, आप इतने प्रसन्न क्यों हो? ठाकुर जी कहते हैं, आज वृंदावन से 20-25 लोगों की टोली मेरे दर्शन के लिए निकली है, और उस समय में ट्रेन तो होती नहीं, फ्लाइट होती नहीं, या तो बैलगाड़ी साधन, और अब मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि उनको 15 दिन लगेगा मेरे पास आने में। तो उनकी निकलने की खबर मुझको पड़ी और मैं खुश हो रहा हूं कि अब वो ब्रजवासी मेरा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ठाकुर जी झूम रहे हैं। पुजारी जन इतने प्रसन्न हो गए, बोले जय हो भगवान। वो भक्त कितने चाव से आ रहे होंगे कि हम जगन्नाथ जी का दर्शन करें, पर उनको क्या पता कि वो जितने व्याकुल आपको दर्शन के, आप उससे ज्यादा व्याकुल उनको देखने के लिए हो रहे हो। क्यों? क्योंकि वो ब्रज से आ रहे हैं, क्योंकि वो रसिक जन आ रहे हैं, क्योंकि वो ब्रज के सेवक जन आ रहे हैं। जगन्नाथ जी बोले, सुनो, ये सब बड़े भजन निष्ठ आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं मेरा भजन बहुत करते हैं, इनके लिए उत्तम व्यवस्था कर दो, आदि आदि सब। 15 दिन बाद जब वो सब ब्रजवासी पहुंचे तो महाराज पुष्पों से उनका स्वागत हुआ, सबने उनकी बढ़िया व्यवस्था की। बोले, हमने कोई पत्र तो भेजा नहीं, हमने आप लोगों को बताया तो था नहीं कि हमारे आपको ये और इतनी व्यवस्था, इतनी सेवा करने की क्या आवश्यकता। बोले, भैया, जब उन्होंने वृत्तांत बताया, बोले आप 15 दिन पहले जब निकले थे तो महाप्रभु जी अपनी ब्रह्म वेदी पर झूम रहे थे कि, और उन्होंने बताया कि आप दर्शन को आ रहे हैं। इतने प्रसन्न हो गए वो रसिक जन। बोले, भैया, और जगह तो सुनोगे हो कि भक्त दर्शन करवे जावे, लेकिन आज पहली बार सुने कि भक्त के दर्शन के काजे महाप्रभु जी उत्सुक हो रहे हैं। हमारी भक्ति ऐसी हो जाए, हमारी भक्ति ऐसी हो जाए कि ठाकुर जी उत्सुक हैं हमको देखने के लिए। तो माधवदास जी उसी स्थिति के थे। ठाकुर जी पूरे दिन मानो जैसे व्याकुल होकर के अपने नेत्र खोल करके, और मैं तो कहता हूं जगन्नाथ जी की पता पलकें नहीं है, श्री जगन्नाथ जी के ये पलकें नहीं है। क्यों? ठाकुर जी ऐसे आंख खोल करके, और यूं भी नहीं कि और जगह तो आप देखोगे ठाकुर जी के कैसे नहीं, कटाक्ष नेत्र हैं, छोटे छोटे नेत्र हैं,
धीमे धीमे खोलते हैं, पर जगन्नाथपुरी में तो ऐसे खोल के बैठे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर ऐसे अपने नेत्र कर ले तो और नेत्र बड़े हो जाते, पलक झपक नहीं पाती, तो मानो ऐसा लगता है महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे बैठे हैं। सबको क्यों देख रहे हैं ऐसे? बोले भैया मेरे दर्शन में भीड़ ज्यादा भई और तेरी पलक कहीं झपक गई, तू वो नहीं देख पाया तो चिंता मत करिए, मैं तो देख रहा हूं, मेरी नजर तो पे ही है, मैं तो ये देख रहा हूं। और अकेले नहीं खड़े, बगल तुम भी खोलो अपनी आंख। तो सुभद्रा जी ने भी खोल ली, बलभद्र जी ने भी खोल ली। बोले ये दोनों क्यों खोल के बैठे? जगन्नाथ जी बोले भाई लाखों लोग आएंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख लोगों को देख लूंगा, बाकी के जो बच कुछ जाएंगे उनको तुम देख लेना, फिर बाद में मुझे दिखा देना। ये भी आए थे इसलिए बलभद्र जी सुभद्रा जी भी ऐसे बैठे हैं, ऐसे जगन्नाथ जी हमारे ऐसे बैठे हैं। पलक ही नहीं है, झपकती ही नहीं है कभी। जब रात में बड़ा श्रृंगार होता है जगन्नाथ जी का पुष्पों का, तब पलक धराई जाती है जगन्नाथ जी को कि अब ठाकुर जी शयन का समय आ गया, अब नेत्र बंद करो, तब पलक धराते नहीं, तो पलक ही नहीं जगन्नाथ जी के। अगर मैं ऐसा कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। पूरे भारत में जितने ठाकुर हैं वो भक्त वत्सल हैं, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी ये भक्तों के भक्त वत्सल है। मतलब ये भक्तों के आराध्य नहीं है, ये भक्त इनके आराध्य हैं, ये भक्तों की आराधना करते हैं। और जगह तो आप ठाकुर को देखते हैं, पर जगन्नाथपुरी में ठाकुर आपको देखता है। तो माधवदास जी का रोग हो गया अतिसार का, नहीं आ पाते। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले माधवदास नहीं आ पा रहा तो हम चले जाते हैं, और एक बालक का रूप धारण करके गए। माधवदास जी ना हिल पा रहे ना डुल पा रहे, वहीं सब कर रहे थे शौच आदि। महाप्रभु जी गए और जल हाथ में ले ले करके माधवदास जी के वस्त्र धोएं, कभी पैर साफ करें, कभी कुछ साफ करें। माधवदास जी के नेत्र खुल गए, बोले ये कोई बालक नहीं है, जो सुगंधी मुझे आ रही है उससे पता चल रहा है ये महाप्रभु जगन्नाथ जी। तुरंत हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? अरे माधव तू जल्दी ठीक है जाएगो तो फिर मेरे दर्शन के काजे आवेगो, तो दर्शन वहां मेरे काजे आवेगो, मैं तो देखूंगा तब मुझे संतुष्टि होगी, इसलिए मैं जल्दी ठीक कर रहा हूं। माधवदास जी बोले आप परमात्मा हो, आप चाहो तो चुटकी बजा दो तो मेरा अभी पेट ठीक हो जाए, मेरे सारे रोग ठीक हो जाएं। ये 10-15 दिन का मुझे रोग भोगना क्यों पड़ रहा है? ठाकुर जी बोले देखो ये प्रारब्ध है तुम्हारा, किस जन्म का भोग रहे हो तुम्हें नहीं पता, और ये 15 दिन तुम और भोग लोगे तभी तुम्हारे पूर्व के प्रारब्ध नष्ट होंगे। अगर मैं परमात्मा दृष्टि से तुम्हारे 15 दिन के प्रारब्धों को तुमको ना भोगने दूंगा तो इनको भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? यदि अभी आए संकट को तुमने नहीं भोगा तो उसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 15 दिन का संकट भोगने के लिए तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। माधवदास जी बोले नहीं भगवान मैं सह लूंगा, पर आप मेरी सेवा मत करो, आप चले जाओ। लेकिन ठाकुर जी कहां मानने वाले थे। शाम तक तो माधवदास जी स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, सारा रोग ठीक हो गया। लेकिन माधवदास जी के मन में ये बात चल रही थी कि ठाकुर जी बोल के गए कि ये मेरे प्रारब्ध हैं और मैंने तो अपने प्रारब्ध 15 दिन के भोगे नहीं, फिर मैं स्वस्थ कैसे हो गया। अगले दिन जैसे ही आप स्नान ध्यान करके, ठाकुर जी का आज मनोरथ था क्या, स्नान पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा का दर्शन किया, और स्नान पूर्णिमा के बाद तभी क्या होता है, ठाकुर जी बीमार हो जाते हैं। 15 दिन के लिए जब बीमार हुए, किसी को दर्शन नहीं हुए, माधवदास जी व्याकुल हृदय से ठाकुर जी को पुकारते हैं। बोले भगवान आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे, आप कैसे बीमार हो गए? बोले माधव अब तुम स्वस्थ हो ना? बोले हाँ, तुम्हारा जो 15 दिन का शेष रह गया था वो हमने अपने ऊपर ले लिया, और उसको हम भोगेंगे। माधवदास जी को इतनी पीड़ा हुई कि नाथ आप क्यों ले रहे हैं? ठाकुर जी बोले एक पंथ दो काज। ए माधव सिंह तू इतना परेशान मत हो, ये 15 दिन के बीमार होने के पीछे एक कारण और है। माधवदास जी बोले क्या? क्योंकि माधवदास जी तो सौगंध दे रहे थे कि आप अभी स्वस्थ हो, मैं भोगूंगा, मेरा प्रारब्ध, आप क्यों ले रहे हैं अपने ऊपर? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं तू चिंता मत कर, एक बार में 2 काम हो रहे हैं। भगवान माधवदास जी बोले क्या? एक तो तेरे रोग जो हैं
वो मैं भोग लूंगा। मैं वैसे ठाकुर जी कुछ भोगते नहीं है, ये सब तो लीला है जगन्नाथ जी की। और दूसरा बोले क्या, साल भर में 14-15 एकादशी आती है और हम एक भी एकादशी नहीं रखते, सब एकादशियों पे महाभारत पाते हैं। कहीं ना कहीं जब एकादशी की महिमा पूरे विश्व में इतनी हमने बताई है, मान लिया जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन महाभारत महाप्रसाद पाना होता है, यहां पर एकादशी का विधान नहीं है, क्योंकि यहां की रसोई स्वयं लक्ष्मी बनाती है, इसलिए लक्ष्मी के हाथ से स्पर्श करने पर एकादशी का विधान नहीं होता। लेकिन भैया कहीं एकादशी की महिमा कहीं और घट नहीं जाए, इसलिए हम तो एक साथ ही 15 दिन की एकादशी कर लेते हैं ताकि साल भर चकाचक पाए। तो कई लोग एकादशी पर ऐसा कह देते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी भी यहाँ तो महाप्रभु जी आपको पता नहीं है, वो बड़े चतुर हैं, वो एक साथ ही 15 दिन में व्रत करके अपनी एकादशी खत्म कर चुके हैं। 15 दिन ठाकुर जी महाप्रसाद नहीं पाते, केवल काढ़ा पीते। ऐसी एकादशी तो कोई नहीं करता होगा। हम कैसी एकादशी कर, कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी, ये समा के चावल लो, खिचड़ी लो, ये लो, कैसी एकादशी करते? 15 दिन एक साथ एकादशी प्रकट हो जाती है और ठाकुर जी केवल काढ़ा पी के रहते हैं। सबको ये पता रहता है कि ठाकुर जी अस्वस्थ हैं, लेकिन वास्तव में पूरे साल भर का कोटा पूरा कर देते हैं ठाकुर जी एक बार में। तो इसलिए जो लोग, ये कोई ऐसी शास्त्रीय बात नहीं, लेकिन मेरे मन में आता है कि जो लोग जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन महाप्रसाद पाते हैं, उन एकादशियों को गिन लीजिएगा कितनी एकादशी हमने महाप्रसाद पाया, वो प्रेम से पाइएगा। और जब ठाकुर जी स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिन के लिए बीमार होते हैं, उतने दिन का व्रत आप भी किया करो। ठाकुर जी भी तो नहीं पा रहे, तो हमें भी नहीं पाना है। इन दो भावों से ठाकुर जी बीमार होते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी। एक तो माधव दास का रोग लेते हैं, और फिर ठाकुर जी को इतना अच्छा लगा कि हमने अपने भक्त की पीड़ा ली, उसको पीड़ा उत्सव के रूप में ठाकुर जी मनाते हैं हर साल। माधव दास जी के उस रोग को अपने उत्सव के भांति, जैसे ठाकुर जी का उत्सव भक्त बनाते हैं, ऐसे भक्त के उत्सव को ठाकुर जी पीड़ा उत्सव के रूप में मनाते हैं 15 दिन के लिए। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, बोलो जगन्नाथ महाप्रभु के। ऐसे जगन्नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार बंधु ठाकुर जी से एक संबंध मानो। तापत्रयोन मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत शुश्रूष विस्तक्षण। महाप्रभु जगन्नाथ जी को हम बारंबार वंदन करते हैं। और आइए बड़े प्रेम और भाव से आज के मंगल भाव को विराम देते हैं। आज भी थोड़ा विलंब हुआ कथा में, पर कल से बिल्कुल समय से आएंगे। आज का भी कारण एक कुछ निजी है हमारी परिकर में से, पर ठाकुर जी सब अनुग्रह करेंगे, सब मंगल में होगा। तो आइए महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए आज के मंगल भाव को हम लोग विराम देते हैं। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो गिरधारी प्यारे गिरधर लाल जी के दर्शन की उत्सुकता कई लोगों के मन में है। तो मंगलवार को यानी कि परसों श्री गिरधर लाल जी का दर्शन होगा, लेकिन जहां हम और लाल जी विराज रहे वहीं आके आपको दर्शन करने होंगे। 11 बजे से लेकर के और 1 बजे तक सुबह के सत्र में दर्शन होंगे। स्थान का नाम अभी आरती के बाद आपको बता दिया जाएगा। बहुत संख्या में आप लोग आएंगे तो थोड़ी असुविधा हो सकती है। जितने लोग उस दिन दर्शन कर लें, बाकी हम एक दिन और दर्शन का रखेंगे, तो उस दिन दर्शन कीजिएगा।
मंगलवार को और एक दिन और किसी दिन, और एक दिन ठाकुर जी को प्रयास करेंगे यहीं आ जाएं तो यहीं सबका जड़ा दर्शन हो जाएंगे। तो परसों मंगलवार के दर्शन का नियम है समय और स्थान। समय तो 11 से 1 बजे तक, और स्थान अभी यहाँ से बताएंगे आरती के बाद। तब तक आइए